लास्ट क्लास में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या है इसका नाम, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बेसिकली हम अकाउंट्स के बारे में पहले जानेंगे कि आपके सिलेबस में एक अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऐड है तो वो क्या होता है, क्या करना है उसके अंदर हमें, तो ये चीज़ हम समझेंगे। तो पहले तो मैंने ये बताया था कि अकाउंटिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आपको ये जानना पड़ेगा बिजनेस क्या होता है। क्या होता है बिजनेस का मीनिंग? बिजनेस एक एंटिटी है जो कि क्या करती है, एक्टिविटी करती है। तीन एक्टिविटी करती है, कमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी। और उसके अंदर एक्टिविटी में क्या करती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज करती है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, या फिर नॉन प्रॉफिट भी होता है। जैसे आप चैरिटी, एनजीओज वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं बट बिजनेस हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है कि बिजनेस के टाइप्स कितने हैं। तो तीन टाइप के बिजनेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मालिक होगा वो कौन होगा, सिंगल पर्सन मालिक होगा और वही पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज करेगा। ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। तो ये पार्टनर ही सारा का सारा बिजनेस क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है। फिर क्या है कंपनीज, तो कंपनी के मालिक को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। क्या कहते हैं? अब कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये दे दिया, सोल प्रोप्राइटर के एग्जाम्पल क्या है, टीचर है। तो टीचर क्या कर रहा है, खुद ब खुद सर्विस दे रहा है एक तो, और खुद ही अपना जो बिजनेस है वो मैनेज कर रहा है अकेला। अब फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के अंदर क्या है, 2 पार्टनर आए थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। टाटा क्या है, टाटा एक कंपनी का एग्जाम्पल। ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था एसेट क्या होता है। एसेट जो भी रिसोर्सेज बिजनेस के होते हैं, ठीक है, और जिनकी मनी में कोई वैल्यू होती है और वो फ्यूचर में जाकर आपको बेनिफिट दें, उन्हें कहते हैं एसेट्स। ठीक है। एसेट 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसे आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब क्या है, जिसे आप देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। इनटेंजिबल के तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यहाँ पर चेयर पड़ा है, फैन है, ये प्रोजेक्टर वगैरह है, तो इसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल का क्या एग्जाम्पल है, गुडविल। गुडविल का मतलब नाम, किसी के नाम है, शोहरत है, फेम है, क्या आप उसको टच कर सकते हो? हल्दीराम है, हल्दीराम के नाम को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, क्या इस सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट ये क्या है, मेरा गुडविल है, मेरा गुडविल है, मेरा एसेट है। ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस की सिरदर्दी, बिजनेस का जो भी कर्जा होता है उसको क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग, वो स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज क्यों? क्योंकि बिजनेस को अगर कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, अकाउंटिंग के हेल्प से बिजनेस जो है कम्युनिकेट करता है। अब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, हमारी कोई ना कोई लैंग्वेज है। वैसे ही क्या है, बिजनेस को अगर कम्युनिकेट करना होता है, बिजनेस को बातचीत करना होता है, तो वो किसकी हेल्प से करता है, अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ये 1 मार्क्स में आती है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, किसका, आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई, समराइज एंड कम्युनिकेट करने का। अब भैया ये सारी चीजें होती क्या है, तो यहाँ पर नीचे आते हैं। तो नीचे आपका जो अगला टॉपिक आता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के गुण क्या है?
तो सबसे पहला अकाउंटिंग का गुण है कि आप आइडेंटिफाई करते हो किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने क्या बात कर रहे हैं डेफिनेशन के अंदर कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है बिजनेस की कौन सी ट्रांजैक्शन है। अब बिजनेस बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रहा है, इधर से परचेज कर रहा है, इधर सेल कर रहा है ना, इधर सैलरी पे किया, रेंट पे किया, बहुत सारी ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर होती रहती है बिजनेस के अंदर। तो उनको पहचानना है कि इसके अंदर बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरी कंपनी क्या है, लेज की कंपनी है, तो मेरा जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आलू परचेज करने का मेरा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, लेकिन वहीं पे अगर मैं एप्पल परचेज कर रहा हूँ तो वो क्या है, मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। फिर इसके बाद आता है क्या, अब आपने पहचान लिया कि हाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो अब उसे चेक करेंगे कि क्या वो मनी की फॉर्म में है या नहीं है। तो चेक करेंगे कि तो यहाँ पर क्या आता है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन या मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब मनी में देखेंगे कि मैंने कहा कि मैंने आलू तो परचेज किया, लेकिन कितने का परचेज किया, 50,000 का। अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि परचेज आलू, तो उसमें क्या है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वो क्योंकि मेजर नहीं है, मनी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भी बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसकी मनी में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ही आप उसे फर्दर आगे लेके जाएंगे। तो हमने पहले पहचान लिया कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या है, फिर उसके बाद हमने चेक कर लिया कि ये मनी की फॉर्म में है या नहीं है। अब इसके बाद हम उसे करते हैं रिकॉर्ड। अब समस्या यहाँ पर क्या आती है, आप एक इंसान हो, आप बिजनेस चला रहे हो, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस के अंदर, क्या वो अपने दिमाग के अंदर आप स्टोर करके रख सकते हो, नहीं, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए आता है क्या, जर्नल बुक। तो एक किताब के अंदर आप सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, लिखते हैं। तो उस किताब को क्या कहा जाता है, जर्नल बुक। क्या कहा जाता है, जर्नल बुक। ठीक है, तो इस किताब के अंदर आप सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करने का, दूसरा क्या है, मेजर करने का, तीसरा क्या है, रिकॉर्डिंग करने का। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपके पास समस्या आती है कि अब मेरे को अगर मानना है कि सिर्फ मेरे को परचेज की ट्रांजैक्शन देखनी है कि परचेज कितना किया है मैंने, तो उसके लिए मैं क्या जर्नल बुक के सारे पेज पलट पलट के देखूंगा, नहीं, तो मेरे को ऐसे बहुत टाइम लगेगा। तो जर्नल के साथ साथ हम एक चीज प्रिपेयर करते हैं, क्या है, लेजर। तो अगला जो आपका स्टेप है दैट इज क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या होता है, अलग अलग करना। तो यहाँ पर आपने ये जो जर्नल बुक आपको दिख रही है, इस जर्नल बुक में सारी की सारी ट्रांजैक्शन है, बट उनको अलग अलग अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट में आपने डाल दिया। तो इस अकाउंट को क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। परचेज की अगर ट्रांजैक्शन देखनी है तो परचेज का अकाउंट अलग बना दिया, सेल्स की अगर ट्रांजैक्शन देखनी है सेल्स का अकाउंट अलग बना दिया, कैश की ट्रांजैक्शन देखनी है तो कैश का अकाउंट अलग बना दिया। तो ये क्या है, क्लासीफाइंग है, जिसके अंदर आप क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है, लेजर भी आपने बना लिया, क्लासीफाई कर लिया, समराइज करना। अब मेरे को भाई पहचानना पड़ेगा ना कि भाई बिजनेस को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो ये कैसे हम चेक करते हैं, इसके लिए आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब आप प्रिपेयर करते हैं। तो ये आप आगे देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। बस इसमें सिंपल सा क्या है, आप समराइजिंग के अंदर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि सिंपल है कि फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, बिजनेस की पोजीशन कैसी है इस टाइम पर। तो अब आप मालिक हो, तो मालिक जानना चाहेगा ना भाई बिजनेस कमा कितना रहा है, कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा है, नुकसान हो रहा है, मेरे को फायदा हो रहा है। तो इसलिए अगला स्टेप क्या है, समराइजिंग। अब समराइज करने के बाद आता है इंटरप्रिटेशन और या फिर एनालिसिस। तो आप अब आपने क्या किया, आपके पास आज इस साल का क्या आ गया,
आ गया कि इस साल आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप एनालाइज करेंगे कि क्या मैंने जो अदर मेरी कंपनीज हैं, कॉम्पिटिटर, अदर बिजनेसेस हैं, उनके साथ क्या मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, क्या मैंने लास्ट ईयर से अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो ये क्या आता है, एनालाइज करना, फिर इसके अंदर इंटरप्रेट करते हैं। फिर आप चेक करते हैं, एनालाइज करना है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है या नहीं, फिर उसको इंटरप्रेटेट करते हैं, ठीक है, बताते हैं। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आता है कम्युनिकेट। आपने सब कुछ निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, अब इसके बाद आप बात बताएंगे, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको किसके साथ शेयर करते हैं, यूजर्स के साथ। यूजर्स कौन होते हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करेंगे, अब जैसे मान लो ऑनर है, तो ऑनर को जानना है ना, ऑनर क्या है, यूजर है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए ना। मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेगी, मैनेजमेंट को पहले पता तो होना चाहिए हमारे कंपनी के अंदर कितना पैसा है, तभी तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है जी, पहले इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस करने का या अकाउंटिंग करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। पर्पस तो समझते हो ना, उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है अकाउंटिंग करने का। तो अकाउंटिंग करने से आप क्या कर सकते हो, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग के अंदर तो सारी चीजें स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद और क्या पर्पस होता है भैया, यहाँ से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाते हैं, यहाँ से हम बैलेंस शीट बनाना सीख पाते हैं। मैनेजमेंट की हेल्प करता है हमारा जो अकाउंटिंग है, और क्या करता है, यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है कि आपका बिजनेस ऐसा है ऐसा है, और हमारे एसेट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने लिखित में रख रखा है सारी चीजें, तो आपको क्या करेगा बिजनेस, ओ अकाउंटिंग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके एसेट्स को सारे के सारे। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस का मतलब क्या, कि काम क्या है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का काम क्या है, वही रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ठीक है, लीगल जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और क्या है, असिस्ट करना मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट की हेल्प करना, ठीक है जी। तो ये काम होते हैं बिजनेस के, बिजनेस के नहीं, आप इसको बोलेंगे अकाउंटिंग के काम है ये। इसके बाद अकाउंटिंग के कुछ फायदे हैं, तो मैं जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ। तो अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रखता है अपने पास, ठीक है। और क्या करता है, अकाउंटिंग के फायदे क्या है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है, आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, आपके अंदर इतना स्टोर नहीं हो सकती हैं चीजें, तो आप कहाँ करते हो, जर्नल बुक के अंदर स्टोर करके रखते हैं। और क्या करता है, आपको कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आया, तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है नहीं कमाया है, यहाँ पर कंपेयर आपका इजी हो जाता है, ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट, अगर आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया, तो वहां पर आप एविडेंस एज एविडेंस अकाउंटिंग को दिखा सकते हो कि हाँ मैंने ये सारा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखा है। और आपको लोन लेने में भी हेल्प करता है। अगर आपको लोन चाहिए, लोन बैंक ऐसे फ्री में तो दे नहीं देगा, बैंक को उसके बदले में क्या चाहिए, आपसे कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी चाहिए होगा। जैसे आप होम लोन लेने जाते हैं, तो आपको होम लोन लेने के लिए क्या देना पड़ता है, जमीन के कागज वहां पे जमा करने पड़ते हैं, तब तो आपको होम लोन मिलता है। तो वैसे ही क्या है, अब अगर बैंक बिजनेस को चाहिए लोन, तो बिजनेस क्या देता है, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाता है कि देखो मैंने इतना इतना प्रॉफिट कमाया था, तो आप मेरे को लोन दो। तो आपकी लोन लेने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। फिर इसके बाद इसकी कुछ कमियां भी होंगी। तो कमियां क्या है, कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है। क्या है, पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होगी। यहाँ क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आप एजम्पशंस करते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे कि एजम्पशन क्या करते हैं, तो अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि हाँ एक कॉन्सेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन क्या ये ऐसा पॉसिबल है,
बिजनेस बंद कभी भी हो सकता है ना, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ चलता रहेगा। तो ये क्या है, अकाउंटिंग इसलिए एग्जैक्ट नहीं होता है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है। अकाउंटिंग क्या करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। अब कोई व्यक्ति है, वर्कर है, काम कर रहा है, वो ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको कितना सैलरी दिया जा रहा है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करता है। प्राइस लेवल में अगर चेंजेस आ गए तो उसे इग्नोर करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए, आज मैंने एक फोन खरीदा 10,000 में, और कल फ्राइडे को उसकी क्या हो गई, प्राइस हो गया 2,000 रुपये कम, 8,000 का फोन हो गया, प्राइस में चेंज आ गया। तो मैंने तो जब फोन खरीदा तो मैं वो रिकॉर्ड करूंगा ना, तो यहाँ पर जो प्राइस में चेंज आया उसको मैं क्या करता हूँ, इग्नोर करती है अकाउंटिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या करती है अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल प्राइस रिकॉर्ड करती है। अकाउंटिंग आज जो प्राइस चल रहा है, 8,000 रुपये फोन का प्राइस है, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, जितने में आपने फोन खरीदा उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और अगला क्या है लिमिटेशन इसकी, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि यहाँ पर आप अपनी इच्छा के हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकते हो। अकाउंटिंग के अंदर आप गलत गलत इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो, जैसे कि विजय माल्या का केस होता है। विजय माल्या ने क्या किया, अपनी कंपनी का दिखा दिया कि मेरी कंपनी कमा रही है प्रॉफिट, और बैंक से लोन लेके भाग गया। नीरव मोदी सेम केस कि उसने क्या किया, दिखा दिया कि मेरे को इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, फिर भाग गया वो भी। तो यहाँ पर क्या है कि आप अकाउंटिंग के अंदर हायर प्रॉफिट दिखा के बैंक से लोन लेके ले सकते हैं। तो ये एक अकाउंटिंग की कमियां हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रोल क्या है अकाउंटिंग का, तो वही चीज जो आपने पढ़ा एडवांटेजेस के अंदर, वही सारे रूल हैं। इसके बाद प्रोसेस, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो हमने ऊपर से डिस्कस किया, आइडेंटिफाई करना, पहले चेक करेंगे, पहचानेंगे कि बिजनेस की फाइनेंशियल बिजनेस के ट्रांजेक्शन क्या क्या है। फिर उसके बाद उसे मेजर करेंगे, मेजर करने का मतलब चेक करेंगे मनी की फॉर्म में है नहीं है। फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल बुक के अंदर। फिर उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई लेजर के अंदर क्लासिफाई। फिर उसे समराइज करते हैं, तो समरी के अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये बनाते हैं। फिर एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ इतना है प्रॉफिट, कितना कितना है नहीं है। फिर उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है किसके साथ, यूजर्स के साथ। तो यही है आपका स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले इतना समझ में आया, ये पिछला क्लास का रिवीजन था। आज की क्लास की बात है यहाँ से, रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, तीनों के बारे में। तीन अलग अलग वर्ड है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, और अकाउंटेंसी क्या है। तो तीनों के बारे में हम समझेंगे। तो अगर बुक कीपिंग की बात करें, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, जैसे बुक का मतलब एक बुक है, कीपिंग का मतलब रखना। तो बुक कीपिंग क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप एक क्या कहते हैं सीक्वेंस वे में क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं। जैसे जर्नल एंट्री है, जर्नल में क्या करते हैं आप, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं, फिर लेजर बनाते हैं। तो ये क्या है, बुक कीपिंग के अंदर आता है ये सब। तो यहाँ पर देखो बुक कीपिंग के अंदर क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसे मेजर करना, उसे रिकॉर्ड करना और उसे क्लासीफाई करना। तो ये किसके अंदर आता है, बुक कीपिंग के अंदर आता है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है जी। अच्छा, तो बुक कीपिंग की अगर बात करी जाए तो आपकी ये जो बुक है, आपकी बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, क्या है। तो यहाँ पर आप बुक कीपिंग के बारे में ही देखोगे कि जर्नल कैसे बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर के बाद फिर आगे का फर्दर प्रोसेस आता है। फिर तो ये क्या है, आपको बुक कीपिंग के बारे में पढ़ना है। अब भैया अकाउंटिंग क्या होता है,
तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग से। क्या है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप क्या है सारी की सारी चीजें करते हैं। रिकॉर्ड आइडेंटिफाई भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं, समराइज भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या है? बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व होती है। बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या है? ये है, ये है, ये है। तो ये क्या है? अकाउंटिंग के अंदर ये तीनों के तीनों स्टेप्स आपके आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस कि स्कोप देखें तो स्कोप क्या क्या है? यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो बुक कीपिंग के अंदर, रिकॉर्ड कर पाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर क्या है? इंक्लूड्स बुक कीपिंग। इसके अंदर बुक कीपिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंटरप्रिटेट करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और कम्युनिकेट करते हो। स्टेज बोले तो स्टेज क्या है? यहाँ पर प्राइमरी स्टेज है कि सबसे पहला आपका काम होता है बुक कीपिंग करने का, उसके बाद आप अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। प्राइमरी पहला स्टेज क्या है? पहले आप क्या करते हैं? बुक कीपिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तब जाके आप क्या है इंटरप्रिटेट और कम्युनिकेट करते हैं। फिर क्या है? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना। और यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है? नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है? कि यहाँ से हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है। बिजनेस कैसा है, बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, नेचर ऑफ जॉब। तो ये जो बुक कीपिंग है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नॉर्मल जिसको अकाउंटिंग आता है, कॉमर्स आता है, वो बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए? एक स्किल चाहिए, उसके अंदर एनालिटिकल काम है। क्या है? एनालाइज करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस आप ऐसे ही नहीं निकाल लोगे, फिर उसके बाद आपको एनालाइज भी करना है। तो एनालिटिकल आपको आना चाहिए, एनालिसिस करना। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस, तो ये जो है देखो बुक कीपिंग कोई जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। तो अभी आप आगे देखेंगे तो एक अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि ये जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी की सारी रिकॉर्ड करके रखता है। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए। तो स्किल्ड प्रोफेशनल यहाँ पर कौन काम आता है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं चीजों को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल बुक कीपिंग करने के लिए आपको बेसिक स्किल चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन जैसा आनी चाहिए कि हाँ जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए? हायर स्किल चाहिए और जजमेंट भी आपको करना आना चाहिए। तो ये क्या है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है। समझ में आया क्या है? आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी ना? अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या है? 7 स्टेप है। आइडेंटिफाई, फिर आइडेंटिफाइंग है, मेजरिंग है, और क्या है? समराइजिंग, रिकॉर्डिंग है, फिर उसके बाद क्लासीफाइंग है, फिर समराइज है, फिर एनालाइज और कम्युनिकेट है। तो बुक कीपिंग के अंदर पूरा का पूरा आ रहा है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ये 7 स्टेप आ रहे हैं, लेकिन बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ 4 ही स्टेप आ रहे हैं। क्या करना? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। बुक कीपिंग क्या है? आपका छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अकाउंटिंग क्या है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है जी। आप इसको एक बार घर पे जाके पढ़ना। अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया। अकाउंटेंसी क्या है? सबसे बड़ी चीज जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। शॉर्ट फॉर्म में उसे हम अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंटेंसी अब क्या होता है? तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? अकाउंटेंसी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? नॉलेज लेते हैं अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग कैसे करना है,
क्या नहीं करना है, क्या रूल्स यहाँ पर फॉलो करना है, तो वो आप किसके अंदर पढ़ते हो, अकाउंटेंसी के अंदर। किसके बारे में अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग में हमें करना क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर वही चीज है, डिफरेंस की अगर बात करें तीनों के अंदर, किस किस के अंदर, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो सबसे पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसा है कैसा नहीं है। और ये किसके बाद आता है, बुक कीपिंग के बाद आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। और अकाउंटेंसी क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, स्टेज, प्राइमरी स्टेज ये होता है, सेकेंडरी स्टेज पहले ये करना पड़ता है बुक कीपिंग, फिर उसके बाद आप अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों के दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंस, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। बुक कीपिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। और ये क्या है, यहाँ पर तो दोनों ही इंक्लूड है। ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर आप नॉलेज ले रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। इसका पर्पस क्या है जी, पर्पस क्या है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना हमारा पर्पस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एनालाइज करना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को और उन्हें इंटरप्रेट करना, ये हमारा क्या होता है, पर्पस होता है। अकाउंटेंसी का पर्पस क्या है, तो अकाउंटेंसी का पर्पस है कि आप यहाँ पर देखते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं कि बुक कीपिंग कैसे करना है, कैसे अकाउंटिंग करना है, तो ये चीज आप यहाँ पर देखते हैं। ठीक है।